जलाली नाम में और शाम हम सब मिलकर तेरे चरणों के कदमों में आते हैं और तूने ये हक अपने बेटे यीशु मसीह के खून से में अता किया ताकि जब हम तेरी हजूरी में आए तो हम तुझे अब्बा बाप कहकर पुकार सकें। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करते हैं। तेरे खादिम के लिए खुदा पास्टर मुख्तार गुलाब साहब के लिए उनकी सारी उसकी टीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जो खुदा उनके दिल के अंदर रखा ताकि पास्टर अलायंस के तमाम लोग मिलकर खुदा इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। तेरा शुक्र करते हैं खुदा स्लीपी फाउंडेशन के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने अपने तमाम तर कोशिशों में इस खिदमत को सरंजाम दिया। तेरा शुक्र करते हैं खुदा हर एक को जिन्होंने हर तरह से मदद की है यीशु के नाम में खुदा उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं। जब तेरी बंदी के मुंह में तेरा कलाम है और वो बातें जो खुदा खुशियां है अपने तेरे लोगों पर सहन करने वाली है खुदा अभी से तेरे पास लोग इसे बातें करते हैं। खुदावन तर्जुमा करने वाले भाई को तेरे हैंड ओवर करते हैं ताकि वो नफ्सों के ध्यान से लोगों की जिंदगियां उनके हालात बदले और खुदा लोग यहाँ से बरकत कर जाएं। खुदा तेरा हाथ जलाली और कुदरत वाला है तेरे लोगों पर बड़ा रहे। आप सब कुछ बड़ी बरकत दे ताकि कलाम की वसीला से हमारी हालत बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। Sister Violeta, we welcome you in this session, pastors and Christians, Dr. Sailaj, summer camp, and all of us welcome you in this session, and we want that our session should be started. Okay, I can start now. Okay. I welcome you in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. मैं आप सबको यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में खुशामदीद कहती हूँ। It is a privilege for me to serve you. Please, please again. There is a voice problem from you. I thank Pastor Reverend Gulab and everybody that has helped him to organize this program. I also thank the Holy Spirit for this opportunity. और मैं इस वक्त इस सेशन को शुरू करना चाह रही हूँ। Now today is the first day of our program. I know you have traveled and you may be tired by this time. आज हमारा जो सेशन है उसका पहला दिन है जो कि हम आगाज करने लगे हैं और वो है एक पासवान की जिम्मेदारी, एक खादम की जिम्मेदारी। But the Spirit of God will energize you. और जो खुदा का पाक है वो एक बहुत ही ताकतवर है, वो आपके अंदर काम करता है। And by the grace of God, your heart will be open to receive. And I tell you that after today, your life will not be the same again. और आज आप खुदा के पाक के वसीला से उसकी कुदरत से बहुत सी बरकत रिसीव करेंगे और खुदा आपकी जिंदगियों में एक तब्दीली लाएगा। Today, our first topic is the responsibility of stewardship. आज जो सबसे पहले हम देखेंगे वो है पासवान की जिम्मेदारी कि एक पासवान और खादम की जिम्मेदारी क्या है, उस बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। So, who
is a steward? और ये एक स्टीवर्ड, एक पासवान क्या है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? The first meaning of a steward is a person that is employed to look after passengers in a ship, in a train, or in a plane like an aircraft. पहले लफ्जों में जब हम स्टीवर्ड का माने देखते हैं तो इसका मतलब है एक निगहबान और एक रखवाला जो किसी भी चीज को देखता है, उसके निगहबानी करता है। स्टीवर्ड का मतलब ये है। So remember this, in the first meaning, a steward is looking after people who are on a journey. और जो एक स्टीवर्ड है, निगहबान है, वो एक गल्ला की निगहबानी करने वाला है, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे कि गल्ला की निगहबानी करने वाला जो गल्लाबान है, निगहबान है, वो कैसे गल्लाबानी करता है। Now, in the second meaning, a steward is a person responsible to supply food to a college, a club, or any other kind of institution. और ये जो पासवान होता है वो एक मुहैया करने वाला होता है, जो कि अपने लोगों को खुराक मुहैया करता है। जिस तरह के एक गलाबान भेड़ों के लिए खुराक लेकर आता है, उनको खुराक मुहैया करता है और वो उस खुराक को खाते हैं। So we have seen looking after passengers, secondly, supplying of food. और जो हम देखते हैं तो वो जो पैसेंजर होते हैं, मुसाफिर होते हैं, वो उस खुराक को फिर इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। Now, in the third meaning, a steward is a person that supervises arrangements or keeps order in a large public gathering. और हम देखते हैं कि जो एक स्टीवर्ड है, निगहबान है, वो एक ताकतवर शख्स होता है जो कि किसी भी चीज की निगहबानी करता है अपनी पूरी ताकत से और उसको एक प्रोटेक्शन देता है, जो कि उसके गला की भेड़ें होती हैं, जो उसके लोग होते हैं, उनके लिए एक बहुत मजबूत ताकतवर निगहबान के तौर पर वो काम करता है। For example, if you're going to have a football, somebody in the capacity of a steward will be there to organize the whole event to make sure that every person that came into the venue is safe and that things are done in an orderly manner. और जब हम देखते हैं कि कोई एक शख्स किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है या एक खिलाबान लोगों को बुलाता है, तो उनकी एक प्रोटेक्शन देता है, उनको हर तरह से महफूज रखता है ताकि किसी भी किस्म की कोई उसको प्रॉब्लम ना आए। जो कि लोग उसके जिम्मे होते हैं, उनको हर तरह से महफूज रखता है ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम उनको फेस ना करनी पड़े। In the last meaning of a steward, he is somebody who looks after another property. So perhaps a rich man may have a building, a massive property, then he appoints a steward to look after that property. और एक और मीनिंग में जब हम इसको देखते हैं तो वो एक घर का, एक प्रॉपर्टी का, एक जायदाद का निगहबान है, जो कि उस जायदाद की हिफाजत करता है और तमाम तरह की जो रुकावटें या उस पर उसको कब्जा करने के लिए लोग आते हैं, उनसे उनको बचाता है और उसका एक निगहबान बनता है और उसको हर तरह से महफूज रखता है। एक और मानी इसका जो पासबान का, एक गलाबान का हम देखते हैं कि वो एक निगहबान के तौर पर नजर आता है। So you see, a steward, first of all, has responsibility over people. और हम देखते हैं कि जो एक निगहबान है, उसकी सबसे जो पहली जिम्मेदारी है वो लोगों की हिफाजत करना है। लोगों की जिम्मेदारी है उसकी कि लोगों की हिफाजत करे। Secondly, a steward supplies food. और जो गिलाबान है उसकी दूसरी जिम्मेदारी है कि वो खुराक मुहैया करता है, वो मुहैया करने वाला है। Thirdly, a steward supervises. He is like a supervisor. और हम देखते हैं कि
जो एक पासवान होता है, वो सुपरवाइजर होता है, देखने वाला होता है, मुकम्मल तौर पर सारी चीजों का जायजा लेने वाला होता है, और किसी भी किस्म की अगर कोई मसला होता है तो उसको कवर करने वाला होता है, उसको देखने वाला होता है कि किस तरह उस मामले को कवर करना है। And then lastly, a steward looks after or supervises another person's property. और दूसरे मायने में देखते हैं कि जो एक स्टीवर्ड है, एक निगहबान है, वो एक जायदाद की, एक प्रॉपर्टी की भी हिफाजत करता है। Now, we are going to bring this in the context of Christianity and in the context of being a servant of God. और आज हम देखेंगे कि मसीहियत में इस स्टीवर्डशिप का, एक स्टीवर्ड का क्या मानी बनता है, और किन मानों में इसको हम स्टीवर्ड को लेते हैं, कि किस तरह एक पासवान, एक खादम, एक स्टीवर्ड की खूबियों का मालिक होता है, कौन सी जिम्मेदारियां उसके हिस्से में आती हैं जो उन्होंने करनी होती है। We will start from the fourth meaning, number 4 meaning of the word. और हमने यहाँ 4 स्टीवर्ड के मानों को देखा है, जो अभी देखा है कि 4 मानी होते हैं एक पासवान के। Now, in the number 4 meaning, we said that the steward looks after a property that belongs to another person. और यहाँ हम देखते हैं कि जो एक स्टीवर्ड है, वो एक जायदाद की हिफाजत करता है जो कि किसी की मलकियत होती है, और वो उसका एक निगहबान बनता है। Now, the Bible calls you the house of God. और जो बाइबल है वो आपको एक मक़दस के तौर पर जाहिर करती है कि आपका जो जिस्म है वो एक मक़दस है। Every believer is individually a temple of the house of God. और हर एक ईमान रखने वाला, उसका जो जिस्म है वो खुदा का मक़दस है। And then collectively, together as believers, we are also called a spiritual house, the house of God. और हम भी जो कि खुदा के लोग हैं, हमारा जो जिस्म है खुदा का घर है, और हम खुदा के लोग कहलाते हैं, और जो खुदा के लोग कहलाते हैं उनका जो जिस्म होता है वो खुदा का घर कहलाता है। I think it is good to have time to read 1 Peter chapter 2 from verses 5 to 9. If you can read that quickly, then we can analyze it through the Spirit of God. और हम एक हवाला पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 5वीं से 9वीं आयत तक। Can I read it? Yes, please. खुदा के पाक में कुछ इस तरह मरकूम है। पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 5वीं से लेकर 9वीं आयत तक। खुदा के पाक में कुछ यूं लिखा है, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि कहनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती है। चुनाचे किताबे मुकद्दस में आया है कि देखो मैं कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूं, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मुमारों ने रख दिया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और उसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कानून का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन। Amen. Praise God. So you see, the Bible says that you are lively stones. You are stones that have been made alive. और हम यहाँ देखते हैं कि हम एक जिंदा पत्थर हैं,
जो कि एक जानदार है और जिंदा पत्थर की मानद हमें बाइबल जाहिर करती है, और जो रूहानी पत्थर है। And you know that stones are used in building as building material. और हम ऐसा पत्थर नहीं है जो कि रिजेक्ट किया जाता है, जो कि खत्म हो जाता है, जिसको फेंक दिया जाता है। And the Bible is saying that you are built into a spiritual house. That means every believer is a lively stone. And with those lively stones, God has built a spiritual house. और हम में से हर एक शख्स उस जिंदा पत्थर और रूहानी घर की मानद है, और वो पत्थर उस रूहानी घर में जब लगता है तो वो एक अच्छा घर तामीर बन जाता है। And in that spiritual house, Jesus is the main foundation stone. और वो जो रूहानी घर है उसमें खुदा यीशु मसीह एक पत्थर के तौर पर हमें नजर आते हैं, जो कि बुनियाद रखते हैं उस पत्थर से। Because the cornerstone is usually a large rock. So Jesus is the rock of ages that have been built into the spiritual house, the foundation. और खुदा यीशु मसीह जो कि कोने के सिरे का पत्थर बने, वो हमारे रूहानी घर को तकमील देते हैं, उससे पूरा करते हैं, क्योंकि वही कोने के सिरे का पत्थर हुआ जिसने उस घर को मुकम्मल किया और वो घर खूबसूरत घर बन गया। And the Bible went ahead again to say that you are a chosen generation, you are a royal priesthood. और आप भी ऐसे ही हैं, जब खुदा के कलाम को लेते हैं तो खुदा का कलाम और खुदा उस पत्थर के वसीला से आपकी जिंदगी को तब्दील करता है और आपकी जिंदगियों को उसके मुताबिक डालता है। You see, there are different kinds of priesthood, but when it comes to royalty, your kind of priesthood, you belong to kings, and it's not just an ordinary priest, you belong to royalty. और आप उस कानून के फिरके में से शामिल हो जाते हैं जब आप उस कोने के सिरे के पत्थर का हिस्सा बनते हैं, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि बरगजीदा नस्ल और शाही कानून का फिरका, तो आप उसमें शामिल हो जाते हैं जब आप खुदावंद के कलाम को कबूल करते हैं और वो पत्थर आपकी जिंदगी में शामिल हो जाता है और वो रूहानी घर आपकी जिंदगी में मुकम्मल हो जाता है। You are a special kind, a peculiar people. और आप एक खास किस्म के लोग हैं, जो कि चुने हुए लोग हैं। And God said that He has raised you up to show the praises. You see, your work on earth is to show the praises of the person that called you out of darkness into His marvelous light. और आपने अपनी जिंदगी से तमाम तरह की तारीकियों को खुदा यीशु मसीह के कलाम के वसीला से और खुदा के कलाम के वसीला से खत्म करना है, क्योंकि कलाम से जो ठोकर खाते हैं वो हलाक होते हैं, जो कलाम को कबूल करते हैं उनकी जिंदगियों में कलाम काम करता है और उनकी जिंदगियों में खुदा यीशु मसीह काम करता है। As a servant of God, whether a woman or a man servant of God, I want you to know the kind of people that you are over and the kind of person that you are. और आप खुदा के कलाम के वसीला से उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो कि खुदा के चुने हुए लोग होते हैं और खास किस्म के लोग होते हैं, और उनमें आपका फिर शुमार होता है। So that's why in the book of 1 Corinthians chapter 3 verse 16, the Bible says, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God lives in the inside of you? और जब हम कलाम मुकद्दस में से पौलुस रसूल का खत करंथियों के नाम पहला खत जब उसकी तीसरी बाब की 16वीं आयत को देखते हैं, तो वहां हमें यह लिखा हुआ नजर आता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आमीन। So now, as a steward, you are taking care of God's own building. और एक निगहबान के तौर पर आप उस घर की हिफाजत कर रहे हैं जो कि खुदा का घर है, खुदा का मक़दस है। So, this is I want you to know who are you. The first thing in you, you are a steward. For you to be a leader, you are a
So you are a steward. You are taking care. You are feeding the flock of God. और एक निगहबान के तौर पर आप एक सरबराह हैं, आप एक निगहबान हैं, आप एक मुहाफिज हैं, और बतौर स्टीवर्ड आप ये सारी क्वालिटीज के मालिक हैं जो कि आपको दी गई हैं, एक निगहबान की, एक हिफाजत करने वाले की, एक गलाबान की और एक सुपरवाइजर की। ये क्वालिटीज आपको दी गई हैं बतौर स्टीवर्ड। Now we have dealt with the building, the property of God. Now we want to look at the large gathering of God, because in the third point that we gave, we said that a steward is somebody who takes care of or who supervises arrangements in a large public gathering. और बतौर सरबराह हम देखते हैं कि जो एक स्टीवर्ड है उसका काम यह है कि एक बहुत बड़े इज्तिमा को, बहुत बड़ी गैदरिंग को खुदा के कलाम की आवाज पहुंचाए, ताकि उस कलाम के वसीला से उनकी जिंदगियां तब्दील हों, और वो कलाम उनकी जिंदगियों में जब बसे तो खुदा का मकदस को जाहिर हो और खुदा का रूह उनकी जिंदगियों से जाहिर हो। Now, a gathering is an assembly. That's where people have come together. और ये जो गैदरिंग क्या है, एक इज्तिमा है, लोगों का इकट्ठा होना है। जब लोग इकट्ठे होते हैं खुदा के लिए, किसी काम के लिए, तो वो गैदरिंग उसके लिए स्टीवर्ड का काम है कि वो उस गैदरिंग तक अपनी आवाज को पहुंचाए, उसकी प्रोटेक्शन करे। Can we read the book of Hebrews chapter 12 verse 23? और जब हम इब्रानियों की किताब के 12वें चैप्टर की 23वीं आयत को देखते हैं तो वहां हमें कुछ इस तरह लिखा हुआ नजर आता है, और उन पहलोठों की आम जमात कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं और सबके मुंसिफ खुदा और कामल किए हुए रास्तबाजों की रूहों। आमीन। Amen. Praise God. You see, where are you come? When you are a believer, when you are part of the people of God, when you are joined to Christ, where are you spiritually? और जब आप खुदा में चलते हैं, खुदा के रूह की हिदायत में आप चलते हैं, तो खुदा का पाक रूह आपकी रहनुमाई करता है और आप उन मुंसिफ लोगों में शामिल होते हैं जिनको खुदा चुनकर खड़ा करता है। We want to talk about your spiritual station. Where are you in the spiritual world? और जब आप एक रूहानी लोग बनते हैं तो खुदा की रूहानी कुव्वतें और खुदा के रूहानी काम जो आपकी जिंदगियों से ज़ाहिर होते हैं। Praise God. खुदा यीशु मसीह की तारीफ। The Bible says that you have come to Mount Zion. और बाइबल मुकद्दस बताती है कि आप कोहे सिय्योन हैं। The Bible says that you are in the city of the living God. You see, you are sitting where you are, but spiritually, you are in the city of the living God. और बाइबल यह भी बताती है कि आप खुदा में उसकी पनाह में हैं और उसके सुपुर्द हैं और खुदा का पाक रूह आपके साथ है। You are in the heavenly Jerusalem. और आप आसमानी जो ग्रोह हैं उनके साथ हैं, आसमानी लोगों में शुमार हैं। And spiritually, you are before an uncountable assembly of angels. और आप आसमानी फरिश्तों के ग्रोह में शामिल हैं और उनके साथ हैं और उनके ग्रोह में शामिल हैं, और वो आसमानी फौजें, फरिश्तों की फौजें आपके साथ हर वक्त मौजूद रहती हैं। And the Bible says again that you are in the general assembly, the church of the faithful. You are part of a great thing, the church of God, the general assembly. और बाइबल बताती है कि आप खुदा का मक़दस हैं, खुदा की कलीसिया हैं, तो खुदा का कलाम आप में जब वर्क करता है, काम करता है, तो खुदा का जलाल भी आपकी जिंदगियों से जाहिर होता है
और आप में वो तमाम खूबियां जो कि एक निभान की होती हैं वो आप में ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। And the Bible is saying that the members of this general assembly are citizens of heaven. That's to say, they are written in heaven. That means they are citizens of heaven. और बाइबल बताती है कि आप का जो घर है, आपकी जो शहरियत है वो जमीन की नहीं है बल्कि आसमान की है और आप वहां के हैं और आप इस जहान में परदेसी के तौर पर हैं और आपका असल जहान कौन सा है? आसमान है। रब के जलाल के लिए जोरदार तालियां करें। And then you are before the spirits of just men, holy men that have been perfected. Why are they perfected? Because they are now in their glorified bodies in heaven. और आसमान में आपकी जो रूह है वो खुदा के फरिश्तों के साथ है और खुदा के साथ है क्योंकि वहां आपका जो घर है वहां है और आपका जो मक़दस है मुकाम है वो आसमान पर है। That's why the Bible said that you are encompassed about, you are surrounded by a great cloud of witnesses, people who are watching and seeing what you're doing. और आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपको देखा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको मुख्तलिफ चीजों में घेरा हुआ है। And at the same time, you are before Jesus, the mediator of the new covenant. और नए अहद के मुताबिक आपको फिर उन तमाम चीजों का वारिस बनाया जाता है जो कि खुदा ने अपने नए अहदनामा में की थी। And lastly, the blood, the speaking blood, the blood does not shut his mouth, the blood that continues to speak. That is another witness. The blood that speaks better things than the blood of Abel. और अगर वसी मानों में कहा जाए तो खुदा आपकी कमजोरियों को खत्म करता है और आपको बोलने की ताकत देता है। जब आप एक स्टीवर्ड के तौर पर काम करते हैं, निगहबान के तौर पर काम करते हैं, तो वो आपकी ज़बान बनता है, आपको अल्फाज देता है और अल्फाज के वसीला से फिर आप जब बोलते हैं तो खुदा आपको वो तमाम ताकतें, वो तमाम कुव्वतें अता करता है जिसका वो आप लोगों से वादा करता है। You see, as a steward, you are looking after an assembly of people that are gathered together, but they are not ordinary people. और एक निगहबान के तौर पर आप एक इज्तिमा की निगहबानी कर रहे हैं, एक इज्तिमा को देख रहे हैं, ना कि चंद एक लोगों को, बल्कि एक बहुत बड़े इज्तिमा को आप एक बतौर निगहबान, बतौर खिलाबान उसको देख रहे हैं। You see, you are looking after people that are located in two realms of existence, in the physical world that we are in, and they are also in the spiritual world of heaven. और आप इस दुनिया में रहते हुए एक जिस्मानी जंग भी लड़ रहे हैं और आसमान पर एक रूहानी जंग भी लड़ रहे हैं बतौर निगहबान, बतौर पासबान। The work you are doing is more important than the work of the prime minister of your country or the president of America. The work you are doing is so important because the people you are taking care of are located on the earth and they are people in the spiritual realm. They are the people of God. और किसी भी मुल्क के शहरी होने के नाते जिस तरह के सिस्टर कह रहे हैं कि अगर अमेरिका के लोग हैं तो वो भी यहाँ पे एक परदेसी के तौर पर हैं और उनकी जो ये जो दुनिया में रहते हुए ये सेकंड सिटीजन है। फर्स्ट पहली जो उनकी शहरियत है वो आसमान की है। उन्होंने वापस आसमान पर अपने उस घर में ही जाना है, अपने उस मुकाम पे ही जाना है जो कि उनका असल घर है, ना कि ये जमीन असल घर है, बल्कि असल घर कौन सा है? आसमान है। You need to know how important this is because the people you are looking after are in Mount Zion, they are in the city of God. और हम देखते हैं कि लोग जो सिय्योन के शहर में रहते हैं वो उसकी हिफाजत कर रहे हैं जो कि खुदा का घर है, वहां वो उनकी हिफाजत कर रहे हैं सिय्योन की। And when you are looking after them, the Bible is telling us that God is there, the judge of all the earth. Jesus is there,
the mediator of the new covenant, and there is an uncountable company of angels. These are all witnesses watching. और अब देखते हैं कि खुदा ही है जो कि सारी चीजों का निगहबान है, और वो जो फरिश्ते हैं वो उसने मुकर्रर किए हुए हैं, और वो इस सारे इंतजाम को खुदा की सुपरविजन में देख रहे हैं और सारे इंतजाम को चला रहे हैं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. Not only like that, departed saints, people like Abraham, Enoch, Moses, Elijah, Elisha, John the Baptist. Can you imagine the host of departed saints? They are now in their glorified bodies, and they are part of this assembly, and they are watching and they are seeing. और जहां इब्राहिम की बात हो रही है, जो इब्राहिम था जब वो चुन लिया गया था, तो खुदा ने उसको उन बरकत से नवाजा जो कि उसके चुने हुए लोगों के लिए थी, और खुदा ने उनको तमाम बरकत से ब्लेस किया जो कि खुदा ने उसको वादा किया था कि मैं तुझे ये दूंगा, और खुदा ने इब्राहिम को उन सारी बरकत से ब्लेस किया जिसका उसने वादा किया था. You see, the Bible said without us, these people, they could not be perfect until we came into Christ. So without us, Moses, Abraham, the great saints of old, they could not see perfection until we came into Christ. And they are now watching what you are doing. So I want you to see the responsibility that God has given you. और जैसा कि हम मूसा नबी को और इब्राहिम को देखते हैं कि जब तक उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई थी वो अपनी जिम्मेदारी को कबूल नहीं करे, लेकिन जब खुदा ने उनको जिम्मेदारी दे दी तो उन्होंने अपने निगहबान होने का किरदार अदा किया और उस काम को जो खुदा ने उनको दिया था उसको पूरा करके दिखा दिया. हालेलुया. खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं. तो खुदा किस तरह अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, किस तरह उनको कुव्वत और ताकत देता है. Please, can you read Hebrews chapter 12 verses 1 to 2? और जब हम इब्रानियों के खत का 12वां बाब और पहली 2 आयत देखते हैं तो वहां कुछ हमें इस तरह लिखा हुआ नजर आता है. बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसमान से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा. आमीन. So you see what the Bible is saying, reasoning with us, since we can see that we are surrounded by such a great cloud of witnesses. That's what the Bible is saying. The Bible is comparing the people who are witnessing our activities like a cloud. That means there are so many witnesses watching. Then he said, because of this, let us cast aside everything that will put a weight on us. Let us remove the weight of sin from our lives. और यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सी जो कुफ्ते हैं हमें घेरे हुए हैं, जिस तरह के लिखा हुआ है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, फरिश्तों का बादल हमें घेरे हुए है जो कि हमारी तमाम तरह की सरगर्मियों को देखता है और उन तमाम फोर्सेस को पीछे करता है जो हमें गुनाह में उलझाने की कोशिश करते हैं, और वो गवाह के तौर पर बादल हमारे चौकीत रहता है और हमें उन तमाम दरपेश मसाइल से दूर करता है और निकालता है. Now, I want to ask a question and I need some answers from you. What is part or who are part of the cloud of witnesses that the Bible is mentioned in Hebrews chapter 1? Who are the cloud of witnesses? Can somebody give me one of the witnesses?
अब आप लोगों से एक सवाल किया जा रहा है कि इब्रानियों के बाब में जब हमने देखा है कि कौन सी वो कमजोरियां हैं जो कि हमें नजर आती हैं I और want वो to कौन सी परेशानियां हैं जो कि हमें नजर आती हैं जो कि हमें घेरे रहती हैं। remember we said that we are gathered in an assembly and we mentioned the people that are in the assembly where we are gathered. Can somebody give me one person, one group of people that are in the assembly who are part of this cloud of witnesses? और जैसा कि आप सब इस बादल का हिस्सा हैं, तो क्या कोई ऐसा शख्स बता सकते हैं जो कि इस असेंबली का हिस्सा हो और जो काम कर रहा हो और उसको बादल ने घेरा हुआ हो और वो इन बोझ से और उन मसाइल से घिरा हुआ हो और वो फोर्सेस और वो बादल आपको घेरे हुए हो, तो वो कौन सा ऐसा शख्स हो सकता है? Can somebody give me an answer? क्या कोई शख्स इसके बारे में जवाब देगा कि कौन सा ऐसा शख्स हो सकता है जो कि इन बादलों से घिरा हुआ हो? Because if I don't get any answer, it means that you don't understand. Okay, somebody is looking at the back. Tell him to come forward so that he can use the microphone. Please repeat. Tell him to come. Somebody stood up to answer, to give me an answer. सिस्टर पूछ रही है कि क्या ऐसा शख्स है जो कि इस बात का जवाब दे सकता है, जो पासवान है उनमें से या कोई और शख्स? Yes, there is someone who want to give you the answer of your his pastor Irshad, and saying that the person who is covered with clouds, that is a believer of God, believer of Jesus Christ. So, you know, in our spiritual location, because what I was saying before, we are here on earth, but we are also in heaven. And we are surrounded by a cloud of witnesses. And we have mentioned them one by one, the different groups of people that made the cloud of witnesses. The people that और can जैसे कि see what we are doing. सिस्टर बता रही है कि हम इस वक्त उस किनारे पर हैं जो कि बादलों ने उसको घेरा हुआ है और हम उस बादलों में घिरे हुए हैं और एक एक करके उसमें हम शामिल हो रहे हैं। थैंक यू पास्टर। You give an answer. No? Okay. So I assume that you have not understood me, but I did explain to you before that we are on earth. Our spiritual location is in heaven. और हम सब जो इस जवाब के मुंसर हैं वो ये है कि हम आसमान के जो बादल हैं उसमें घिरे हुए हैं और एक रूहानी बादल में घिरे हुए हैं। And I said that in heaven, we are in Mount Zion, we are in the city of God. I mean, in the spiritual realm, we are in Mount Zion, we're in the city of God. We are part of the general assembly of the firstborn. और खुदा का जो शहर है सिय्योन, उसमें हम सब उसके सिटीजन हैं और उस खुदा के घर में एक रूहानी लोग के तौर पर मौजूद हैं और वो रूहानी लोग खुदा के घर में जो मौजूद हैं। Then I said again that where we are spiritually, the God, the judge of all the earth, is there. So he's a और हम witness. सब रूहानी लोग हैं उस वक्त तक जब कि खुदा का रोजे क़यामत नहीं आ जाता है, तब तक हमने रूहानी रहना है और जब खुदा का वक्त आएगा तो हमें उस खुदा के अपने घर में जो हमारा शहर है, हमारा घर है, उसमें हमको खुदा रूहानी लोगों ने लेकर जाएगा। खुदा उनके जलाल के लिए जरा तालियां बजाएं। हालेलुया। And then we spoke about an uncountable number of angels. They are witnesses. You see, the problem here is you are taking this casually, you're not even writing anything. You are not behaving like people who came to study, who came to know. So that is why you don't appear to follow.
और जो मसला क्या है कि हम अपने मसाइल को समझने की कोशिश नहीं करते और वो मसाइल जो नजर आते हैं उनको हल करने की कोशिश नहीं करते और इस वजह से हम अपने सही मकसद को भी हासिल नहीं कर पाते कि बतौर निगहबान हमारे मकासद क्या है। Now, I know that you had a long journey today, so I don't know whether it is wise for us to start teaching today or whether you should go and sleep first. और जैसा कि आज के दिन में बात हो रही है, कहने कि मैं नहीं जानती कि हम इस बात को जान लेंगे कि क्या है और उस बात के लिए भी कि जो कुछ कहा जा रहा है उसको हम कैसे उस तक पहुंचेंगे। Reverend Gulab, I have a suggestion. These people, they travel many hours to come here today. So I think it's better that they sleep first and then tomorrow we can teach so that they can understand, because they're very tired. और हम अगले सेशन में कल जब इस बात के बारे में बात करेंगे इसके हवाले से, तो कोशिश करेंगे कि इस बात को हम अच्छे तरीके से जान सकें कि एक निगहबान के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं और किन बातों को एक निगहबान में देखना होता है। You see, I would like to end this meeting and let us start properly tomorrow because people are tired. You have traveled for many hours, and I understand that. और आज का सेशन इस वक्त सिस्टर कह रहे हैं कि हम क्लोज करेंगे क्योंकि लोग एक लंबे सफर से आए हैं और थके हुए हैं, जिसकी वजह से वो खुदा के कलाम को भी एक फ्रेश जहन से नहीं सुन पा रहे हैं, जिससे कि उनको सुनना चाहिए। When you're coming tomorrow, I would like you to get your pen and paper because you must understand the teaching. It must get inside you for you to become a good steward. You must know what you have to do, what you are dealing with. और मैं चाहूंगी कि कल आप सब लोग अपने पेन और नोटबुक लेकर आए ताकि वो बातें जो कही जाएं वो आप देखेंगे कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। फिर आप में वो तमाम क्वालिटीज नजर आएंगी जो कि एक अच्छे निगहबान की क्वालिटीज होती है। Because you came here for a serious business, because you left your home. You left your home from many places. You traveled to come to this camp because you came for a serious business. और आप एक लंबे सफर से आए हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं ताकि खुदा की बातों को सीखें, खुदा के कलाम को सीखें। तो कल हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे कि एक जो निगहबान है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां क्या हैं और उसके हवाले से हम बहुत सी बातों को जान पाएंगे। So now I would like us to stand up and let us pray so that we can end the meeting so that we can go and sleep, okay? Stand up and let us pray. और हम इसका सेशन को खत्म करेंगे और कोई शख्स इस बारे में जो इसके इख्तितामी दुआ में रहनुमाई करे। Yes, we will pray with Pastor Samuel for this session. आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और हम दुआ करेंगे। Father, in the mighty name, कादर मुतलक आसमानी बाप, यीशु मसीह के पाक जलाली और कुदूस नाम में हम सब बड़ी आजिज़ी, इनकिसारी और खाकसारी के साथ ऐ खुदावंद तेरी हुजूरी में तेरे फजल के तख्त के सामने झुकते हैं और तेरे कलाम के लिए, तेरी खादमा के लिए अब दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी बंदी के वसीला से अपने कलाम को सादिर किया है। और हम जानते हैं तेरा कलाम जब बिखेरा जाता है तो वो बीज की मानंद है, वो फलदार होता है और तेरा कलाम उसकी बाबत कहता है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। खुदावंद, हमने जिस भी हाल में तेरे कलाम को सुना है, हम ईमान रखते हैं कि ये हमारी जिंदगियों में फल लाएगा, असरअंदाज होगा और यकीनन तेरे कलाम के बायस हम खुशहाली, शादमानी और इत्मीनान और तसल्ली से भरपूर होंगे। खुदावंद, तेरे लोगों ने एक बड़ी कुर्बानी दी है, अपनी आराम का छोड़ी है, अपना आराम छोड़ा है और तेरे कलाम को वक्त दिया है। इसका अजर हम जानते हैं
कि तेरे पास बहुत बड़ा है। ऐ खुदावंद, तेरे लोगों की बरकत यकीनी है और हम इस बरकत को तेरे खादिम होते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे लोगों के लिए रिलीज करते हैं, यीशु मसीह के पाक जलाली और कुदूस नाम में। आमीन। 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 Amen. Praise God, and God bless you. And then I will see you tomorrow. So that by tomorrow you are fresh and you are strong and you are alert. So God आप सब bless लोगों you. का बहुत शुक्रिया। खुदा यीशु मसीह की तारीफ हो। सुबह हम फ्रेश होकर, फ्रेश जहन से, तरोताजा होकर खुदा के कलाम सुनने के लिए आएंगे। थैंक यू। एक